आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी और निजी कार्यालयों में आधे कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की अनुमति। घर से काम करने पर दिया जाएगा जोर। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए 14 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना। और राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि जारी। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 33,946 हुई। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके अनुसार अब सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में एक समय में आधे कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें कम से कम 7 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। इस दौरान उनका वेतन नहीं कटेगा। देश भर में कल से स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि एहतियाती डोज के लिए नए पंजीकरण की जरूरत नहीं है। दोनों टीके लगवा चुके पात्र लोग किसी भी टीकाकरण केंद्र पर सीधे जाकर या पहले से नियत समय पर एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन तारीख और समय निश्चित करने की प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो गई है। एहतियाती डोज के पात्र लोगों को कोविन पोर्टल से SMS भेजकर सूचित किया जाएगा। एहतियाती टीका उन्हीं पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्हें कोविड का दूसरा टीका लिए हुए 9 महीने या 39 सप्ताह की अवधि बीत चुकी है। वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती टीका लेने के लिए किसी डॉक्टर के परामर्श की आवश्यकता होगी। चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड योद्धा के समान समझा जाएगा और उन्हें एहतियाती टीका लगाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एहतियाती टीका वही होगा जो उन्होंने पहले 2 टीके लिए हैं। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से अब तक लगभग 90% लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 53% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई है। राज्य में अब तक 21 करोड़ 53 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 24 लाख से अधिक किशोरों को टीके लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में अपनी सेवाएं देने वाले लोगों के लिए 100 जोड़ी जूट के जूते भिजवाए हैं ताकि उन्हें कड़ाके की ठंड में नंगे पांव काम न करना पड़े। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री का काशी विश्वनाथ धाम से विशेष लगाव है और वे धाम से जुड़े हर मसले और वाराणसी के विकास की हर गतिविधियों पर नजर रखते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में 14 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी।
निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी चुनाव अधिकारियों कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और सभी पात्र अधिकारियों को एहतियाती टीका लगाया जाएगा। प्रचार के दौरान 15 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है। प्रदेश सहित विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही निर्वाचन आयोग ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत कुछ पाबंदियों के साथ धनराशि जारी करने का निर्देश दिया है। जहां चुनाव हो रहा है वहां कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इसी तरह निर्वाचन प्रक्रिया पूरे होने तक विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत कोई नई धनराशि जारी नहीं की जाएगी। इन निर्देशों के जारी होने के बाद कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। नए कार्य चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन पहले से जारी काम पूरा किया जा सकता है। पूर्ण हुए कार्य का भुगतान जारी करने पर कोई रोक नहीं होगी। जिन योजनाओं की मंजूरी दी जा चुकी है उन्हें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निष्पादित किया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि जारी है। एक दिन पूर्व 8,334 मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 335 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 33,946 हो गई है। इनमें से 33,563 लोगों का इलाज घर पर चल रहा है। राज्य में कोरोना के सर्वाधिक सक्रिय मामले इस समय गौतम बुद्ध नगर जिले में हैं, जहां वर्तमान में मरीजों की कुल संख्या 5,779 है। इसके बाद लखनऊ में 4,702, गाजियाबाद में 4,614, मेरठ में 3,556, वाराणसी में 1,592, आगरा में 1,216 और मुरादाबाद में 1,085 मरीज हैं। इस बीच प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9 करोड़ 48 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उन्हें हल्के लक्षण हैं और वे फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आने वाली सभी लोगों से कोविड की जांच कराने का अनुरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से परीक्षण कराने को कहा है। आकाशवाणी के कोरोना जागरूकता कार्यक्रम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचने के उपाय बताए हैं। जो तीसरी लहर है, जो ओमाइक्रॉन के साथ इन्फेक्शन हो रहा है, इसमें जो लोग घर में हैं उनको होम आइसोलेशन में बुखार हो तो वो पैरासिटामोल लें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 बार हर 8 घंटे तक ले सकते हैं। अगर फिर बुखार बढ़े तो थोड़ा सा पानी की सिकाई कर लें और सिम्टोमेटिक इलाज करें। वो जो पहले वाली लहर थी, जो उसमें लोग विटामिन सी, जिंक ऐसी बहुत सारी दवाइयां खा रहे थे, अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उनकी जरूरत नहीं है जब तक कि किसी और वजह से ना खानी पड़े। जौनपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि श्री जावेद कल रात बिना अनुमति के अपनी गाड़ियों में पार्टी का झंडा लगाकर हूटर बजाते हुए जा रहे थे और पुलिस टीम द्वारा रोके जाने के बावजूद उन्होंने अपने वाहन नहीं रोके। उनके खिलाफ कोतवाली शाहगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है। बस्ती जिले में APN-PG कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। कॉलेज में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जा रहे थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी और निजी कार्यालयों में आधे कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की अनुमति, घर से काम करने पर दिया जाएगा जोर। देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को टीके की एहतियाती डोज देने का अभियान शुरू। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए 14 जनवरी को जारी होगी अधिसूचना। और राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि जारी, सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 33,946 हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।